हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफलाइन इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक रहने वाला है फ्रॉम एआई टेक्स्ट टू ह्यूमन लाइक कंटेंट। ह्यूमन लाइक जनरेटर आप किस तरीके से कर सकते हो, लाइक एआई टेक्स्ट टू ह्यूमन लाइक कंटेंट, मतलब जो एआई का जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को हम ह्यूमन लाइक कंटेंट में किस तरीके से चेंज करके कन्वर्ट करवा सकते हैं। द राइज ऑफ एआई कंटेंट जनरेशन टूल्स हैज रेवोल्यूशनाइज्ड हाउ वी क्रिएट द टेक्स्ट। लेट्स रीड द इंट्रोडक्शन फर्स्ट। इंट्रोडक्शन देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है हमारे पास। Making it faster and more accessible than ever. However, while AI provides efficient outputs, the text often lacks the nuance that make content compelling and authentic. This presentation explores how to convert AI-generated text into engaging human-like content that resonates emotionally and intellectually with the audience. We'll dive into the strategies that highlight the importance of humanization in AI outputs to enhance readability, टोन एंड ओवरऑल इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास गिवन थी इंट्रोडक्शन के अंदर। तो हम एआई का जो टेक्स्ट है, जो एआई हमें जनरेट करके देता है टेक्स्ट, उसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू द ह्यूमन लाइक कंटेंट, ताकि वो क्या लगे, ताकि वो एकदम रियल लगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अंडरस्टैंडिंग द लिमिटेशंस ऑफ एआई टेक्स्ट। अब एआई टेक्स्ट की हम कुछ लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या ऐसी लिमिटेशंस है। फर्स्ट वन इज जेनेरिक फ्रेजिंग। एआई ऑफन प्रोड्यूसेस, एआई क्या कर रहा है, एआई प्रोड्यूस कर रहा है, ऑफन प्रोड्यूस करता है लाइक ब्लैंड एंड रिपीटेटिव लैंग्वेज लैकिंग ओरिजिनलिटी व्हिच कैन डिसइग्नेट रीडर्स क्विकली। तो एआई क्या कर रहा है, रिपीटेटिव लैंग्वेजेस का वो कभी कभी यूज करने लग जाता है, जो कि लैक करता है फिर किसको, उनके ओरिजिनलिटी के बेसिस पे उसको वो लैक करता है। लैक ऑफ इमोशन, AI struggles to convey personal experience or genuine emotion, leaving content feeling robotic and detached. Inconsistent tone हो जाती है कभी कभी। Tone and voice can shift unpredictably in AI text, leading to confuse and reduce the credibility. तो ये पूरा हमें गिवन है किसमें, AI के लिमिटेशंस में, टेक्स्ट को लिमिटेशंस में। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी नंबर 1। सबसे फर्स्ट जो हमारे पास स्ट्रैटेजी आती है वो क्या है, इंजेक्टिंग द पर्सनालिटी एंड वॉइस। तेरा टोन हमें रखनी है, लाइक अंडरस्टैंड योर ऑडियंस डीपली एंड एडजस्ट स्टाइल एंड टोन अकॉर्डिंगली फॉर ऑथेंटिक एंगेजमेंट। ऑथेंटिक एंगेजमेंट के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर अपनी ऑडियंस को हमें डीपली अंडरस्टैंड करना है। एंड ह्यूमन टच, इनकॉर्पोरेट एंड रिकॉर्ड ह्यूमर एंड colloquial expression to make the text relatable and lively। ठीक है, एग्जाम्पल रिप्लेस करना है हमें कुछ फ्रेजेस को। द प्रोडक्ट इज एफिशिएंट विद कन्वर्सेशनल टोन, दिस थिंग इज अ लाइफ सेवर। तो ये क्या लगेगा, मोर ज़्यादा अच्छा और रियलिस्टिक लगेगा, उससे फार मोर लगेगा, अच्छा लगेगा ये। स्ट्रैटेजी नंबर 2, एनहांसिंग रीडेबिलिटी एंड फ्लो। व्हाट इज द स्ट्रैटेजी नंबर 2, रीडेबिलिटी एंड फ्लो। शॉर्ट पैराग्राफ्स ब्रेक टेक्स्ट इनटू स्मॉलर। तो जो भी आपको एआई जो जनरेट करके देगा, प्रॉम्प्ट टेक्स्ट जो आपको देगा, उसको हमें ब्रेक करना है इनटू स्मॉलर एंड इजीली डाइजेस्टेबल चंक्स फॉर बेटर रीडर रिटेंशन एंड क्लैरिटी। एक्टिव वॉइस, यूज डायरेक्ट एंड एक्टिव फ्रेजिंग टू क्रिएट डायनामिक एंगेजिंग सेंटेंसेस, ट्रांजिशंस एंड स्टार्ट्स। Incorporate connectors to improve flow back arguments in with real world data for credibility। ठीक है, स्ट्रैटेजी नंबर 3, एडिंग कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट को हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर कैसे, बैकग्राउंड इन्फो प्रोवाइड डिटेल्ड कंटेक्स्ट टू फेमिलियराइज रीडर एंड सपोर्ट कॉम्प्रिहेंशन। सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स concepts, break down technical idea into straightforward language using examples and analogies. Address objections, यहाँ पे given है, address के क्या objections है, like acknowledge counter arguments to add depth and trustworthiness to the content। ठीक है, next is strategy number 4। what is the strategy number 4, optimizing for emotional connection। Evocative language, use words that stir feeling and create vivid mental images। benefit focus, highlight how the message helps the reader rather than just the listing features। हमें जो reader है उनके features को हमें highlight करते हुए दिखाना है। Storytelling, incorporate genuine stories to build empathy and lasting the engagement। Tools and techniques क्या है यहाँ पर, इनको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। Tools and techniques for humanization, editor यहाँ पे given है, improves readability for flagging complex sentences and passive voice। Grammarly,
offers grammar styles and tone suggestions for content. Then again हमें यहाँ पर 2 examples given है, तो ये सारे क्या है, अलग अलग different tools है. And last one is the conclusion, the future of humanized AI content. AI as a tool. AI complements human creativity rather than replacing it, offering efficiency and scale. Iterative refinement, continuous editing and feedback enhance content quality and relevance. तो content quality को क्या कर रहा है और अच्छे तरीके से enhance कर रहा है. Blend of empathy and expertise, successfully humanize content, balance AI speed with authentic human emotions and insights. Ongoing innovation, advancements in AI and content strategy promise ever more engaging and personalized experience. Okay, so this is all about today's class. कि आज की क्लास में हमने देखा कि AI का जो टेक्स्ट है उसको किस तरीके से ह्यूमन लाइक कंटेंट में और अच्छे तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं. इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए कीप फॉलोइंग द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.